आगरा में झोलाछाप अस्पतालों के नाम पर चल रहे कसाई घर लोगों की जान के लिए खतरा बने हैं। ताजा मामले में खेड़ागढ़ निवासी परिवार की गर्भवती बहू की मौत अस्पताल की लापरवाही से हो गई। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान से शिकायत की है। पीड़ित के जेठ ने बताया कि उनके छोटे भाई की पत्नी को सस्ते में डिलीवरी कराने के लिए झोलाछाप नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया गया। डिलीवरी के बाद लापरवाही से महिला की हालत बिगड़ गई और दूसरे झोलाछाप जीवन रेखा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मृत्यु हो गई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने इसे गंभीर लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि झोलाछाप अस्पतालों को संरक्षण मिलने और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण यह स्थिति बनी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस अधिकारी को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दोनों अस्पतालों ने इलाज से पहले ब्लैंक पेपर पर साइन कराए थे, जो गंभीर सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल, ये केस आया है और ये सुबह से वहाँ एक खेड़ागढ़ विधानसभा में एक भाकर गांव है, जहाँ ये आसपास के भी कई गांव के बहुत अच्छे लोग, प्रमुख लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये एक केस था कि एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट होने के बाद वो एक किसी गांव वालों ने जैसा समझा कि एक डॉक्टर के पास उसको लेके गए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं था, वो झूला छाप जैसे होते हैं वो उसको लिया। उन्होंने बताया, उसने उसको उसी किया अपने यहाँ, उसका ऑपरेशन भी किया उसने। ऑपरेशन करने के बाद उस महिला की हालत सीरियस हो गई। सीरियस होने के भी वो घंटे भर बाद उसको किसी अपने ही दूसरे किसी हॉस्पिटल में ले गया, जबकि कम से कम 5-6 दिन तो उसको वहीं की वहीं रखा जाता है उसका उसकी निगरानी के लिए। उसके बाद जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो वो उसको एक सीमा रेखा जीवन रेखा करके एक हॉस्पिटल है यहाँ, उसमें ले आया। तो मैंने अभी जैसे वो आए वो लोग, तो मैंने देखा तो जीवन रेखा में जब उन्होंने कराया, उन्होंने उस महिला को बहुत सीरियस हालत में एडमिट किया। उसके बाद क्या हुआ कि अब इनका क्या था कि क्योंकि 29 जुलाई का केस था ना, उसमें कोई गिरफ्तारी हुई ना कुछ ही, वो महिला खत्म हो गई। खत्म होने के बाद जो जीवन रेखा वाले हैं, उन्होंने उस झोला छाप डॉक्टर के जो भी कागज थे, इन लोगों से भी वो कागज ले लिया और उससे भी वो कागज ले लिए और उसको एडमिट कर लिया। जबकि मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि नहीं, वो बहुत सीरियस थी और हमने इनसे लिखवा के ले लिया था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के बाद साथ आपको दिखाना पड़ रहा है कि उस व्यक्ति ने, हॉस्पिटल वाले ने ब्लैंक पेपर पे, अपने ब्लैंक लेटर हेड पे और इस व्यक्ति के साइन करा दिए और उसमें बाद में लिख दिया होगा जो भी लिखना कहते हैं, वो हमने लिखवा के ले लिया कि भाई मरने जीने की हमारी गारंटी नहीं। मैं कहता तुम्हारे पास इतना बिगड़ा हुआ केस आया था और कोई डॉक्टर लेके आ रहा है, अच्छी खासी महिला एडमिट हुई है और उसको वो ले रहा है तुम्हारे भी उसके हिसाब से कि उसको आधे घंटे में या 1 घंटे में उसको नहीं वहां से हटाना चाहिए था। उसके बाद तुम उसको एडमिट करे, तुमने तब भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो कहते कि नहीं, पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया तुमने पुलिस को इन्फॉर्म? उधर पुलिस को जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट से अपना सरेंडर करने के लिए स्टे ले आया उसके लिए। तो मैंने कहा तुमसे ज्यादा अकलमंद तो वही निकला। अगर पुलिस सुनेगी और पुलिस कार्रवाई उसके खिलाफ करती तो क्या उसे इतना टाइम मिलता कि वो कोर्ट में चला जाता? 1 महीने तक उसका भी गिरफ्तारी का होने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही संवेदनाओं के साथ बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है और इसमें जो ये झूला छाप डॉक्टर हैं, या मैं कहना चाहूंगी इनसे मिले हुए जो बड़े हॉस्पिटल है और जो इनके ये दलाली का काम, जो मीडिएटर बनने का काम करते हैं कि वहां से लाए, गरीब लोगों को पकड़ा, फिर हॉस्पिटल में करा, अच्छे खासे बिल बनाए, वो मरे जिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उनसे यही कहा कि चाहे अमीर है या गरीब है, लेकिन व्यक्ति की वैल्यू वही जानता है जिसके घर का व्यक्ति हो, क्योंकि व्यक्ति गरीब घर का भी उतना ही इंपॉर्टेंट उसके घर वालों के लिए है। तुम्हारे लिए हो सकता है उसकी वैल्यू नहीं हो सकता है तुम प्रोफेशनल हो कि वहाँ आपके यहाँ तो रोज मरी जाते हैं, रोज मरते हैं, रोज चले जाते हैं। देखिए, मैंने सीएमओ साहब से भी बात की है और उनसे भी कहा है कि आप इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। दूसरा, फिर मैंने उनसे कहा कि अगर इसका जो भी वो अनौपचारिक रूप से जो चला, अवैध रूप से जो चला रहा था, वो जो भी वहाँ दुकान है, उसको चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे केस पहले भी कई बार हो चुके हैं जिसमें कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया। अब तक कम से कम 10 लोगों की मृत्यु वहां उस व्यक्ति के हाथों से हो चुकी है। तो ये ऐसा चल रहा है और सब पुलिस को भी पता है, सबको पता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो ला के अपने वहां से मरीज जब हालत खराब हो जाती है तब उनको कर रहा है। हॉस्पिटल वाले हैं, मरीजों को कागज नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे और उन पर ब्लैंक पेपर पर साइन करा रहे हैं। तो ये कौन सा कानून है, मुझे समझ नहीं आया। देखिए, मैं बताऊं, पहले सरकार की आपको बात बताती हूँ। सरकार पहले से इन पे बहुत सख्त कार्रवाई कर चुकी भी है और कर भी रही है, लेकिन क्योंकि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों के साए में पल रहे हैं, इसलिए ये झोला छापों को, इन पर कोई कार्रवाई करने में हम असफल हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर महिला आयोग की बात है और इस तरह के जैसे केस आज मेरे पास आए हैं, अगर इस तरह के केस मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले भी सुना है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखने का मुझे आज पहली बार मौका मिला है, तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। और पहले तो मैं अभी इसी केस को देख रही हूँ कि इसमें कैसे कार्रवाई और क्या क्या ऐसा हो सकता है कि
इस पे ऐसी कार्रवाई हो कि जो आगे जो झोला छापा वो आगे ये सब गलतियां करने की कोशिश न करे, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति तो चला ही जाता है, कार्रवाई तो बाद में होती है। कार्रवाई करने की नौबत ना आए, मैं इनको रोक पाऊं, मैं ऐसा जरूर प्रयास करूंगा। देखिए, संरक्षण की तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सारे हॉस्पिटलों को भी एक जैसा नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ कुछ तो है। अब जैसे मैंने इसी को बताया कि वो वहां लेके ऐसा केस गया, अरे भाई वो लिखते पहले उसको, फिर उसके बाद साइन कराते, फिर वो पढ़ते घर वाले। अगर घर वालों को समझ आता कि ठीक है हमें साइन कर देने चाहिए, तो वो करते, नहीं तो नहीं करते। ब्लैंक पेपर पे साइन कराने की क्या मतलब था? ब्लैंक ब्लैंक पेपर पे, इसका मतलब तुम्हारी नीयत भी कहीं ठीक नहीं है। तुम्हें पता है कि ये व्यक्ति नहीं जिंदा रहेगा, तुम्हें उस पर भी कार्रवाई न करनी पड़े, और तुम्हें घर वालों को भी जवाब देने में आसानी रहे, इसलिए तुमने ब्लैंक पेपर पे साइन कराए। तो ये तो बहुत बड़ा खुद का भी उनका अपराध है ना, कि जिसने ये साइन कराए। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। क्या पूरा मामला है और क्या कुछ मामले को लेकर आज आए थे? हम लोग आए थे, मेरे छोटे भाई का बीवी थी, उसको हम बच्चा होने को था, मैं उसको दवा खाने लेके गया तो मेरे को नंदू उर्फ नरेंद्र मेरे को रास्ते में मिला। उसके बाद में मैं उसके हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल लेके गया तो मैं अपने यहाँ पे इलाज अच्छा करा दूंगा, कम पैसों में करा दूंगा। अपने यहाँ लेके गया, उसके बाद में ऑपरेशन कराने के लिए मेरे को आईटी हॉस्पिटल लेके आया रोहता नहर पे। उसके बाद में आधा ऑपरेशन होने के आधा घंटे बाद ही वो लेके यहाँ से खिरागढ़ चला गया। उसके बाद में जाके एक दिन अच्छा रही थी मेरे छोटे भाई का बीवी। उसके बाद में नाइट में उसका पेशाब बंद हुआ। पेशाब ये बंद होते ही उसका पूरे शरीर में सूजन आ गई। ये वहां से सुबह 4 बजे लेके फिर आईटी हॉस्पिटल आया, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में नामनेर पे जीवन रेखा है उसमें लेके आया। उसके बाद में आके उधर डेथ हो गई जीवन रेखा में। बच्चा नहीं हुआ, बच्चा सेपरेट है, अच्छा है। हाँ, अब आप यहाँ आए हो, अपनी क्या मांग रखी है, किस तरह की मांग रखी है? हमारे यहाँ कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, थाना में जाए तो अभी कागज